Good morning all of you. Myself P.S. Upadhyay from Central Public School. We are going to study chapter number 6 about vegetation, wildlife and life of that peoples. In this chapter we have studied about the point life in the Ganga Brahmaputra basin, life in prairies, life in the Amazon basin, life in wells, life in लद्दाख। अब हमारे पास में एक लास्ट पॉइंट बचा है जिसका नाम है लाइफ इन सहारा डेजर्ट। इसके पहले हम क्या करेंगे, लद्दाख के बारे में थोड़ा सा जो लास्ट पैराग्राफ है उसको भी थोड़ा सा पढ़ते हुए चलेंगे। अगर टूरिज्म के बारे में बात करें तो नेशनल हाईवे जो श्रीनगर और लेह से को एक दूसरे से जोड़ती है वो टूरिस्ट के लिए बेस्ट प्लेस है। हम हिली एरियाज और रीजन्स को, हिल्स को क्रॉस करते हुए बढ़ते हुए आगे जाएंगे। किसके लिए? पर्यटन के लिए। अब जो टूरिस्ट यहां पे जाते हैं बेटा, जो यहां पे यात्री जाते हैं, जो यहां पे घूमने के लिए आए होते हैं, वो जाते हैं गोम्पास मोनास्ट्रीज लाइक हेमिज, थिक्सी एंड शे, ट्रेक टू मियाडोज एंड ग्लेशियर बिसाइड्स विटनेसिंग सेरेमनीज। इन सारी चीजों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ उनके जो लोकल फेस्टिवल्स हैं जो वो सेलिब्रेट करते हैं, लोकल जो सेरेमनीज करते हैं, छोटे छोटे जो वो लोग अपने क्या करते हैं, ट्रेडिशनल डांस और बाकी सारी चीजें वो वहां पे करते हैं, वो देखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसी ट्रेडिशनल व्यूज, ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल फूड, इन्हीं सब की वजह से लेह का एक अलग ही व्यू इंडिया के पीपल्स के लिए रहता है। लास्ट पॉइंट इज लाइफ इन सहारा डेजर्ट। एज यू ऑल नो, अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट हॉट डेजर्ट्स में इंक्लूड होता है, और सबसे अगर लार्जेस्ट डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट ही है। लार्जेस्ट डेजर्ट कहां का? वर्ल्ड का। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा। अब कहां पे है बेटा ये? सहारा इन अफ्रीका। इन अफ्रीका। इसलिए यहां में आप मैक्सिमम पीपल्स को देखोगे वो ब्लैक पीपल्स ही यहां पे पाए जाएंगे। वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले होंगे, वो पुअर मेंबर्स होंगे। पुअर मेंबर्स का मतलब उनके पास में खाने के लिए कमी होगी, उनके पास में कपड़े पहनने के लिए कम होंगे, उनके पास में लिविंग स्टाइल उनकी अलग होगी। अगर ये जितने एरिया ऑक्युपाई करता है उसके बारे में बात करें तो 90,65,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड एरिया ये कवर करता है। कितना बेटा? 65,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ये कवर करता है। हॉट डेजर्ट आपको मैंने बता ही दिया, सहारा डेजर्ट इज द हॉटेस्ट डेजर्ट इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ अफ्रीका। अगर बात करें किस किस एरिया को ये टच करते हुए या किस किस एरिया में एक्सटेंड करते हुए जाता है तो पहला हो गया अल्जीरिया, दूसरा इजिप्ट, चाड, लिबिया, माली, मोरक्को, माउरिटानिया और निगर, सूडान, टनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। इन इतने रीजन्स को कवर करते हुए यह सहारा डेजर्ट तैयार है। इन द सहारा डेजर्ट अगर हम बात करेंगे सहारा डेजर्ट के एटमॉस्फेयर और वहां पे वेदर की या फिर वहां पे टेम्परेचर की, तो 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस वहां का नॉर्मल टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है। द डेज आर, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो दिन होते हैं वो कैसे गर्म होते हैं और रात जो होती है वो ठंडी दिखाई देंगी आपको। यहां के बादल जो है वो आपको कैसे क्लाउडलेस दिखाई देंगे और बिल्कुल साफ दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे बारिश बहुत कम होती है, यहां पे बादल बहुत कम दिखाई देता है। बारिश होने की जो आपकी अगर व्यवस्था देखा जाए तो ना के बराबर होती है। इन द रीजन द रेनफॉल इज स्कैंटली एंड अनरिलायबल। जो ये क्षेत्र है, जो ये रीजन है, यहां पे जो रेनफॉल होता है वो कम होता है या फिर ना के बराबर ही होता है। इसकी वजह से यहां पे जो वेजिटेशन होती है वो छोटे लेवल पे या तो होगी या फिर नहीं होगी।
यहां पे वेजिटेशन ना के बराबर होती है, आपको बता दिया। यहां के जो प्लांट्स हैं वो ज़ेरोफाइट्स होते हैं, जैसे कांटेदार, ठीक है, उनसे कोई बेनिफिट ना होता हो, इस तरीके के पौधे यहां पे ज्यादा होते हैं। जैसे होता है एग्जांपल्स में अगर नाम देखेंगे तो कैक्टी, थॉर्नी श्रब्स, वायरी ग्रास, etc आर द मेन प्लांट्स फाउंड इन दिस रीजन। इस रीजन में कैसे ये प्लांट्स जो हैं वो बड़े लेवल पे पाए जा सकते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो जैकॉल्स, हाइनास, लिजर्ड्स, स्नैक्स, डेजर्ट फॉक्स और स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, टिक्स एंड सेंटीपेड्स यहां पे बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं। हाई एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, यहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया है, क्योंकि ये क्या इक्वेटर के नियर बाई का रीजन है, इस वजह से यहां पे इस इक्वेटोरियल रीजन में गर्मी बड़े तेज पड़ती है। यहां के जो पीपल्स होते हैं उनको क्या नोमैडिक ट्राइब्स के होते हैं, नोमैडिक जनजाति के होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बिडोइंस भी कहते हैं। द रियर ट्वेरेक्स इनहेबिटेंट द सहारा डेजर्ट, यहां का जो डेजर्ट एरिया है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर को डिफरेंट बनाता है। साथ ही साथ सहारा डेजर्ट में वाटर बहुत कम लेवल पे देखने को मिल सकता है, या फिर यूं कहें कि कुछ रीजन्स में वाटर अवेलेबल है बड़े लेवल पे। जहां जहां पे आपको वाटर देखने को मिलेगा उसके आसपास में ग्रीन स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे, मतलब जो आपके पाम ट्रीज होते हैं ना वो थोड़े थोड़े जगहों पे जमे हुए दिखाई दे सकते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, ओएसिस कहते हैं। Around these oases with the little water available people manage to do some cultivation। इसी थोड़े से पानी के द्वारा ही लोग यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं। अगर मेन क्रॉप्स की बात करें, मिलेट्स, बार्ले, मेज, कॉटन, टोबैको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। साथ ही साथ वीट्स इज ऑल्सो ग्रोन, यहां पे गेहूं की फसल अच्छी उग जाती है, क्योंकि क्या यहां पे पानी की मात्रा थोड़ी लोगों को मिल जाती है। इजिप्ट भी इसी डेजर्ट में लाई करता है। ये नील नदी के आसपास का रीजन होता है, इसी वजह से इस रीजन में इसको नाइल नदी को क्या कहा जाता है, लाइफ गिविंग रिवर भी कहा जाता है। This is why they call Egypt as the gift of Nile। इसी वजह से इजिप्ट को लोग क्या कहते हैं, गिफ्ट ऑफ नाइल, क्योंकि नील नदी होने की वजह से ही वहां पे जीवन है। यहां पे ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपको देखने को मिल सकता है, जैसा कॉटन, मेज, व्हीट, मिलेट्स, राइस और शुगर केन। किसकी वजह से, नील नदी होने की वजह से। कैमल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच इज वेरी वेल एडजस्टेड टू द हार्श क्लाइमेट ऑफ द डेजर्ट। एज यू ऑल नो कैमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। तो यहां पे आपको बड़े लेवल पे क्या कैमल्स देखने को मिलते हैं। The soft padded feet prevent the camels, protect eyes from sand, the hump stores water for long time। क्यों बेटा, क्योंकि कैमल्स क्या करते हैं, पानी अपने अंदर कुछ समय के लिए स्टोर कर लेते हैं और कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकते हैं, इसीलिए इनको क्या शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, ठीक है, तेल की खोज अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट में किसका, वहां के लाइफ ऑफ द पीपल को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म, वहां के जो जीवन था उसको पूरी तरीके से बदल दिया। अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स इंक्लूड आयरन। अगर अदर इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात करें तो आयरन, मैंगनीज, यूरेनियम और फास्फोरस यहां पे बड़े लेवल पे आपको देखने को मिल सकता है। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा हैज अंडरगोन ए चेंज। जो यहाँ का कल्चरल इवेंट है, जो लोगों, जो छोटी छोटी जनजाति यहाँ पे रहती है जिनको हम बिडोइंस कहते हैं, ठीक है, वो किस जनजाति, अगर जनजाति की बात करें तो नोमैडिक ट्राइब से अब वो बिलोंग करते हैं, जिनको हम बिडोइंस के नाम से जानते हैं। वो यहाँ पे अलग अलग कल्चरल प्रोग्राम्स करने की वजह से यहाँ के क्लाइमेट और यहाँ के लैंडस्केप एरियाज को डिफरेंट बनाते हैं।
हाईवेज भी यहां पे बड़े लेवल पे बने हुए आपको इस समय दिखाई दे सकते हैं और अगर हाईवेज भी बने हैं, साथ ही साथ कैमल्स के चलने की वजह से आपको कैमल पाथ भी देखने को मिल सकता है। कारण यह है बेटा, क्योंकि कैमल्स क्या करते हैं, एक रो में, एक क्रू में सीधे चलते हुए आपको दिखाई दे सकते हैं, इसीलिए कैमल्स क्या होते हैं, इसको हम क्या कैमल पाथ भी कहते हैं। अब जो ये कैमल्स के द्वारा बनाए गए रोड थे या कैमल्स के द्वारा बनाए गए रीजन्स थे, अब कैमल्स को हटा के उन जगहों को किसने ले लिया है, ट्रक्स इस्तेमाल होने लगे हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे, एंड ऑफ द चैप्टर। आपको बाकी एक्सरसाइज वर्क्स जो है बेटा मैं आपको ग्रुप में मैसेज के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा, आप कंप्लीट कर लीजिएगा, चैप्टर को प्रिपेयर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू, जय हिंद।